Hello students, today's topic is words that often confuse यानी वो शब्द जो अक्सर confusion create करते हैं. In this video I am going to explain words that often confuse line by line in Hindi. Given below are words which mean different but their pronunciation is more or less similar. नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके जो मतलब हैं वो अलग अलग हैं लेकिन उनका उच्चारण कुछ हद तक एक जैसा है. दीज वर्ड्स ऑफन क्रिएट कन्फ्यूज़न व्हेन यूज्ड. ये जो शब्द हैं ये अक्सर क्या करते हैं, किसी तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं जब इन्हें इस्तेमाल किया जाता है. स्टडी द स्पेलिंग, मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग कन्फ्यूजिंग वर्ड्स. अब हम पढ़ेंगे इन वर्ड्स की स्पेलिंग, उनके मीनिंग, उनका प्रोनाउंसिएशन. एक्सीड, फर्स्ट वन इज़ एक्सीड टू एग्री यानी सहमति देना. ही एक्सीडेड टू माई रिक्वेस्ट यानी वो मेरी प्रार्थना को उसने सहमति प्रदान की, वो उससे सहमत था. एक्सीड टू गो बियॉन्ड, किसी चीज़ से आगे जाना. टू मैनी ड्राइवर्स एक्सीड स्पीड लिमिट यानी बहुत से जो ड्राइवर हैं वो क्या करते हैं, लिमिट से ज़्यादा तेज़ स्पीड में व्हीकल चलाते हैं. एक्सेप्ट टू टेक विलिंगली यानी किसी चीज़ को स्वीकार करना. ही एक्सेप्टेड ब्राइब्स यानी वो जो रिश्वत लेता है. एक्सेप्ट एक्सक्लूडिंग, एवरीबडी वॉज हैप्पी एक्सेप्ट मनीष यानी इसके अलावा, यानी मनीष के अलावा सभी खुश थे. अडेप्ट टू एडजस्ट, ही ईजिली अडेप्टेड हिमसेल्फ टू दिस न्यू वे ऑफ लाइफ यानी किसी चीज़ के साथ एडजस्ट करना, उसने आसानी से नए तरीके के जीवन के साथ एडजस्ट किया. अडप्ट, एक्सेप्ट एज योर ओन, किसी को गोद लेना. दे हैव अडप्टेड एन ऑर्फन, उन्होंने एक अनाथ को गोद लिया है. एडेप्ट, एक्सपर्ट, शी इज़ अडेप्ट एट पेंटिंग यानी किसी चीज़ में निपुण होना, यानी वो पेंटिंग करने में बहुत निपुण है. इफेक्ट टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना. द डिसीज़ अफेक्टेड हिज हेल्थ यानी इस बीमारी ने उसकी सेहत पर असर डाला. इफेक्ट टू कॉज, द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू इफेक्ट पॉलिसी चेंजेस यानी जो सरकार है वो पॉलिसी में चेंज को प्रभावी करने जा रही है. एल्यूड टू सजेस्ट इनडायरेक्टली, ही एल्यूडेड टू द टेररिस्ट इन हिज स्पीच यानी किसी चीज़ को डायरेक्टली ना कह के यानी इनडायरेक्ट किसी चीज़ की तरफ इशारा करना. उसने अपनी भाषण में, अपनी स्पीच में जो टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उनकी तरफ इशारा किया. एल्यूड टू एस्केप यानी बचना. द सोल्यूशन सीम्ड टू एल्यूड हिम यानी जो इसका सोल्यूशन है उससे हो सकता है वो बच जाए. एल्यूजन, सटल रेफरेंस और हिंट यानी किसी को कुछ हिंट देना, हेल्प करना. शी मेड एन एल्यूजन टू द नॉवल शी हैड रेड. उसने जो नॉवल पढ़ा है उसका उसने एक तरह से क्या दिया है, कुछ हिंट दिया है. इल्यूजन, डिसेप्शन, आई हैव नो इल्यूजन्स अबाउट हिज एबिलिटी यानी किसी के भ्रमजाल, किसी तरह के भ्रमजाल में रहना यानी मुझे उसकी योग्यता के बारे में किसी तरह का कोई इल्यूजन नहीं है. ऑल्टर, अ होली टेबल इन अ चर्च और टेम्पल. इन द चर्च देयर वॉज अ क्रॉस ऑन द ऑल्टर यानी एक जो पवित्र मेज जिसे कहे जाता है, जो चर्च में या मंदिरों में होती है. चर्च के अंदर एक होली टेबल थी जिस पर एक क्रॉस का निशान था. ऑल्टर यानी चेंज, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑल्टर पास्ट मिस्टेक्स यानी बदलाव करना, यानी जो पिछले गलतियां की जा चुकी हैं उनको उनमें बदलाव करना असंभव है, मुश्किल है. एसेंट, अपवर्ड मूवमेंट यानी ऊपर की तरफ बढ़ना. दे मेड अ सक्सेसफुल असेंट ऑफ द पीक यानी उन्होंने अपनी सफलता की चोटी तक पहुँचे. एसेंट, एग्री, द मैनेजमेंट गेव एसेंट टू द न्यू स्कीम यानी जो मैनेजमेंट था उसने नई स्कीम के साथ सहमति दी. एश्योर, टू गारंटी, ही एश्योर्ड मी ऑफ हिज सपोर्ट यानी किसी को गारंटी देना कि हाँ आप उस काम को ज़रूर करोगे या किसी का साथ दोगे. उसने मुझे एश्योरेंस दिया, गारंटी दी कि वो मेरी सपोर्ट करेगा. एंश्योर, टू मेक श्योर, प्लीज़ इंश्योर दैट पीपल कम इन टाइम, किसी बात को पक्का करना कि
कृपया इस बात को पक्का कीजिए कि लोग समय पर आएँ। इंश्योर, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस यानी बीमा करना। इट इज़ वाइज टू इंश्योर योर हाउस यानी अपने घर का बीमा करवाना बुद्धिमानी का काम है। बर्थ, सीट, ही गॉट अ बर्थ इन द कंपार्टमेंट, उसे कंपार्टमेंट में एक सीट मिली। जैसे आप रेलवे उसमें ट्रेन में जाते हो, वहाँ बर्थ होती है जिसपे जो सबको अलॉट की जाती है टिकट के साथ। और बर्थ, टू बियर यानी जन्म देना। शी गेव बर्थ टू अ मेल चाइल्ड, उसने एक मेल चाइल्ड को यानी एक लड़के को जन्म दिया। बिसाइड, नेक्स्ट टू, ही सेट बिसाइड हिज सिस्टर यानी बगल में, वो अपनी बहन के बगल में बैठा। बिसाइड्स, ऑल्सो, एडिशनली यानी किसी चीज़ के साथ। बिसाइड्स बीइंग अ डॉक्टर ही इज़ अ गुड एक्टर ऑल्सो यानी डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक अच्छा एक्टर भी है। बॉर्न, कमिंग इन टू न्यू लाइफ, ही वॉज बॉर्न ऑन 10th जुलाई यानी पैदा होना, जीवन में आना, उसका जन्म 10 जुलाई को हुआ था। बॉर्न, कैरीड, ही वॉज बॉर्न ऑन द शोल्डर्स यानी उसे कंधों पर बिठाकर लाया गया। ब्रेक, स्टॉप, पुट योर फुट ऑन द ब्रेक यानी अपने पैरों को ब्रेक पर रखो। ब्रेक, टू स्मैश, किसी चीज़ को तोड़ना। ही ब्रोक द विंडो विद अ स्टोन, उसने पत्थर से खिड़की को तोड़ दिया। कैनन, रिलीजियस कोड ऑफ लॉज यानी जो कानून के एक तरह से जो धार्मिक कोड होते हैं। दे फॉलोड द कैनन स्ट्रिक्टली, उन्होंने कैनन का सख्ती से पालन किया यानी जो एक तरह से कानून और नियम होते हैं। कैनन, अ वेरी लार्ज गन, बहुत लंबी बंदूक। ए कैनन स्टूड इन फ्रंट ऑफ द कैसल यानी महल के बाहर क्या है, एक बहुत बड़ी गन है। कैनवस, अ क्लोथ, एक कपड़ा। द टेंट वाज मेड ऑफ कैनवस यानी जो टेंट था वो कैनवस का बना हुआ था, एक तरह का कपड़ा होता है। उसके बाद एक कैनवैस, टू आस्क वोट, जैसे कैनवेंसिंग करते हैं लोग जो इलेक्शन में खड़े होते हैं। ही वॉज एबल टू कैनवस एनफ सपोर्ट टू विन द इलेक्शन यानी वो इतना योग्य था कि वो लोग कि उसे इतना सपोर्ट मिला कि वो इलेक्शन को जीत सकता था। अब है साइट, टू मेंशन, ही साइटेड अ फेमस राइटर, उसने एक प्रसिद्ध लेखक को इसमें मेंशन किया यानी स्थान दिया एक तरह से। साइट, अ प्लेस, एक स्थान। दिस इज़ द साइट फॉर अ सिनेमा हॉल, ये एक सिनेमा हॉल के लिए जगह है। साइट यानी व्यू, दृश्य। वी हैड अ वंडरफुल साइट ऑफ द ताज इन मूनलाइट नाइट, हमने चांद की रोशनी में ताजमहल का सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य देखा। कोर्स, रफ यानी खुरदरा। दे ईट कोर्स ग्रेन यानी वो खुरदरा अनाज खाते हैं। कोर्स, डायरेक्शन, सिलेबस, जो जैसे आपका सिलेबस होता है, आपके क्लास का सिलेबस होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का, वो सिलेबस। दे हैव अडॉप्टेड दिस कोर्स आफ्टर अ डीप थॉट यानी उन्होंने इस कोर्स को, सिलेबस को बहुत ज़्यादा गहरा विचार करने के बाद अडॉप्ट किया है, शामिल किया है, इसके लिए सहमति दी है। यू शुड रिवाइज योर कोर्स बिफोर द एग्जामिनेशन, तुम्हें अपने सिलेबस को एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करना चाहिए, दोहरा लेना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट, मेकिंग कंप्लीट, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर यानी एक दूसरे का पूरक होना, वे एक दूसरे के पूरक हैं। कॉम्प्लीमेंट, प्रेज यानी किसी की प्रशंसा करना। आई थैंक्ड हिम फॉर हिज कॉम्प्लीमेंट्स, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कॉम्प्लीमेंट्स के लिए यानी इस प्रशंसा को करने के लिए। कन्फर्म, टू ओबे, यू शुड कन्फर्म टू द लोकल कस्टम यानी तुम्हें स्थानीय रीति रिवाज का पालन करना चाहिए। कन्फर्म यानी टू ओबे, पालन करना। एक है कन्फर्म, स्टेज और शो समथिंग टू बी ट्रू यानी किसी चीज़ को कन्फर्म करना कि ये सत्य है या नहीं है। ऑल दोज र्यूमर्स वर लेटर कन्फर्म्ड यानी जितने भी वो अफवाह थी वो बाद में उन्हें कन्फर्म किया गया। चाइल्डिश, सिली यानी नासमझी। स्टॉप बीइंग चाइल्डिश यानी नासमझ मत बनो। चाइल्ड लाइक, लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह। शी हैज़ अ चाइल्ड लाइक इनोसेंस यानी उसके अंदर एक तरह की सरलता है जैसी बच्चे में होती है। काउंसिल, अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड टुगेदर टू डिसाइड ओवर एन इश्यू। द काउंसिल मीट्स एवरी ट्यूसडे यानी काउंसिल होता है लोगों का समूह जिसे बुलाया जाता है किसी
इश्यू को सुलझाने के लिए काउंसिल जो है वो हर मंगलवार को मिलती है। काउंसिल एडवाइस, आई ऑलवेज गो टू हिम फॉर काउंसिल, यानी काउंसलिंग के लिए जाना, किसी को सलाह देना कि मैं हमेशा सलाह लेने उसके पास जाता हूँ। डेयरी, अ प्लेस वेयर मिल्क प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। दुग्धालय जिसे हिंदी में कहते हैं, एक जगह जहाँ पर दूध बनाया जाता है। ग्रो अप ऑन अ डेयरी। डायरी, अ स्मॉल बुक विद अ रिकॉर्ड ऑफ डेली हैपनिंग्स, एक छोटी किताब जिसके अंदर रोज होने वाली घटनाएं लिखी जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें आदत होती है डायरी लिखने की। ही केप्ट अ डायरी ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस, यानी उसने अपने एक्सपीरियंस की, अपने अनुभव की एक डायरी बना के रखी। डेजर्ट, अ वेस्टलैंड, इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस द डेजर्ट, यानी मरुस्थल जिसे कहते हैं, रेगिस्तान जिसे कहते हैं, यानी रेगिस्तान को क्रॉस करना मुश्किल था। एक डेजर्ट, अ स्वीट डिश, मिठाई। द चिल्ड्रन वांटेड अ केक फॉर डेजर्ट, यानी बच्चे मीठे के तौर पर क्या चाहते थे? केक। डुअल, डबल यानी दोहरा। ही हैज़ अ डुअल चार्ज इन द बैंक दीज डेज, उसके पास बैंक में इन दिनों दोहरा प्रभार है। डुअल, फाइट बिटवीन टू, यानी द्वंद्व युद्ध। ही फॉट अ डुअल टू सेटल द इश्यू, उसने इस झगड़े को सुलझाने के लिए द्वंद्व युद्ध किया। एलिजिबल, क्वालिफाइड, यानी किसी चीज़ के लिए योग्य होना। ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस जॉब, वो इस जॉब के लिए योग्य है। एलिजिबल, विच के नॉट बी रीड, यानी जो पढ़ा नहीं जा सकता। हिज हैंड राइटिंग इज एलिजिबल, उसकी जो हैंड राइटिंग है वो पढ़ी नहीं जा सकती। एमिनेंट, फेमस, यानी प्रसिद्ध। ही इज़ एन एमिनेंट डॉक्टर, वो एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। इमिनेंट, अबाउट टू हैपन, वॉर इज़ इमिनेंट, यानी जिसकी पूरी होने की संभावना हो, जो होने वाला हो, कि युद्ध होगा, मतलब युद्ध होने वाला है या युद्ध होगा ही। फारदर, फार अवे, यानी दूर होना। नियरर द चर्च, फारदर फ्रॉम गॉड, यानी चर्च के पास लेकिन भगवान से दूर। फर्दर, मोर, यानी और आगे। ही हैज़ ही मेड एनी फर्दर प्रोग्रेस, क्या उसने आगे किसी तरह की कोई प्रोग्रेस की है। होर्ड, टू कलेक्ट, यानी ढेर लगाना। पीपल होर्ड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एसेंशियल गुड्स ड्यूरिंग दी वॉर, यानी युद्ध के दौरान लोग क्या करते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनके ढेर लगा लेते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करते हैं। हॉर्ड, अ क्राउड, यानी लोगों का ग्रुप, भीड़। हॉर्ड्स ऑफ टूरिस्ट विजिट दिस प्लेस, यानी जो लोगों का समूह है वो इस जगह को विजिट करता है। ह्यूमन, बिलोंगिंग टू मैनकाइंड, यानी जो आदमी की नेचर होती है, एक आदमी का स्वभाव होता है। टू बी ग्रीडी इज ह्यूमन नेचर, यानी लालची होना क्या है, आदमी का स्वभाव है। ह्यूमन काइंड, यानी दयालु होना। ही इज़ ए ह्यूमन मैन, यानी वो एक दयालु आदमी है। आइडल, डूइंग नो वर्क, यानी आलसी, सुस्त आदमी जिसके पास कोई काम ना। ही सिट्स आइडल थ्रू आउट द डे, वो सारा दिन खाली बैठा रहता है। आइडल, अ पर्सन और स्टैच्यू वर्शिप्ड बाय पीपल, यानी किसी व्यक्ति का कोई स्टैच्यू जिसे लोगों के द्वारा पूजा जाता है। ही इज़ एन आइडल ऑफ द विलेजर्स, यानी लोगों के लिए वो एक आदर्श है। So in this video we have done 30 words which often create confusion. हमने 30 ऐसे शब्द पढ़े हैं जिनसे आमतौर पर confusion होता है। I hope you will like this video and this video will help you. Thank you.